हेलो फ्रेंड, भविष्य मैथ्स की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे औसत से संबंधित प्रश्न उत्तर को। देखिए, इस प्रश्न को पूछा गया था 2011 में। इस टाइप का और प्रश्न पूछा है, सेम इसी टाइप का, एक ही डिजाइन से बनेगा। तो इस टाइप के प्रश्न को कैसे बनाना है, देखिए। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यहाँ से यहाँ तक हो गया एक पक्ष, ठीक है। इसमें भी दो पक्ष, हमें इसको बांट देना है। यदि शिक्षक को शामिल कर कक्षा की औसत आयु 16 वर्ष हो तो शिक्षक की आयु क्या होगी। देखिए, यहाँ से ना यहाँ तक एक पक्ष हुआ और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक दूसरा पक्ष हुआ। तो कुछ नहीं करना है, पहले पक्ष को गुणा कर देना है। पहले पक्ष में कौन सा संख्या है, 40 और 15। तो 40 में 15 का ना गुणा कर देना है। 40 गुणा 15 आएगा कितना, 15 शून्य शून्य, 15 चौक 60, आया कितना, 600, ठीक है। अब दूसरे पक्ष को देखिए। यदि शिक्षक को शामिल कर कक्षा की औसत आयु 16 वर्ष हो जाती, शिक्षक को शामिल कर लिया जाए, मतलब पहले बच्चे थे कितना, 40, अब एक शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 41। आ रहा है समझ में। देखिए, पहले था 40, यदि शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए उसमें तो क्या हो जाएगा, 41। और उसको दूसरे पक्ष के दूसरी संख्या से गुणा करना है। दूसरी संख्या कितना है, 16, तो उसमें 16 से गुणा कर दो। तो 16 एकम 16, 16 चौक 64 और ये 65, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों संख्या को घटा देना है। पहला संख्या 600 पहले पक्ष से आया, दूसरे पक्ष से 656, एक दूसरे में उसको घटा दो। देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं 656 और है 600, अब इसको घटा देते हैं। तो यहाँ आया 6 और यहाँ आया 5, आया कितना, 56 वर्ष है। यही 56 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है। दो पक्ष आएगा, पहले दोनों संख्या का गुणा करना है, फिर दूसरे पक्ष में दोनों संख्या का गुणा करना है और एक दूसरे में घटा देना है। यही इसका करेक्ट आंसर है, 56 वर्ष, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। इसी टाइप के प्रश्न हो सकता है, पूछ ले तो बनना चाहिए। पहले यहाँ से यहाँ तक ना एक पक्ष है, 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, एक पक्ष है। तो पहले पक्ष के दोनों संख्याओं को गुणा करना है, ठीक है। गुणा करेंगे तो आ जाएगा 600। यदि शिक्षक को शामिल कर कक्षा की औसत आयु 16 वर्ष हो जाती है। शिक्षक को शामिल करना है बोल रहा है, पहले है 40 विद्यार्थियों में शामिल करना है एक शिक्षक को, तो हो जाएगा 41 और इधर है 16, ठीक है। ये है 5, 15 और इधर है 16, 16 एकम 16, 16 चौक 64 और ये 65, ठीक है। दोनों में 656 में घटाएंगे 600 को तो आ जाएगा 56, ठीक है। ये भी संख्या कभी कभी बड़े हो सकता है और ये नीचे वाला छोटा हो सकता है, ठीक है। तो एक दूसरे में घटाना है बड़ी संख्या में छोटी संख्या को, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इस क्वेश्चन को इसको पूछा गया था 2016 में। 5 संख्याओं का औसत 80 है, ठीक है। एक पक्ष है, यदि उनमें से एक संख्या को हटा दिया जाए तब औसत 90 है, अतः हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस प्रश्न को बनाने के लिए सेम पद्धति, पहला आया 5, गुणा हो जाएगा 80, ठीक है, 0 और 8 पंचे 40, 400 हो गया। अब देखिए, यदि इनमें एक संख्या को हटा दिया जाए, पहले कितना था 5, 5 में से एक हटा दो तो आएगा 4, ठीक है। उस कभी कभी शामिल कर लेता है, कभी कभी हटा देता है, कुछ भी करे। यदि शामिल कर ले, यहाँ एक शामिल कर लेता तो 6 हो जाता, लेकिन एक हटा दिया तो 4 हो गया। तो औसत कितना हो जाता है, 90। तो 90 का इसमें गुणा कर दीजिए, 9 चौक 36, आया कितना, इधर आया 400, इधर आया 60। अब घटा दो, यहीं पर घटाते बन जाएगा, ऊपर वाला बड़ा है तो ये 0 और ये हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 0, तो आया कितना, 40 वर्ष। इस तरह से 40 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक इसी तरह से हमको बनाना है और इसी तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं इस बार भी, ठीक है, क्योंकि 2016 के बाद अभी इस टाइप का प्रश्न इसमें नहीं पूछा था, ठीक है। आगे और कुछ है, देख लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को तो 12 बच्चों की औसत आयु 20 वर्ष है। अगर एक और बच्चे की आयु जोड़ दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। बाद में जोड़े गए बच्चे की औसत आयु कितनी है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है।
इस तरह से प्रश्न को ठीक उसी तरह से हल करना है। इसको मैं अलग से शामिल किया हूँ, इसको नहीं पूछा था। 12 बच्चों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो ठीक है 12 गुणित 20 ही करना है तुरंत। 0 हो गया, अब 12 दूनी 24 कितना आया गुणा 240। अब दूसरे पक्ष को देखिए, अगर एक और बच्चे की आयु जोड़ दी जाए, एक और बच्चा मतलब 12 है, पहले एक और आ गया तो हो गया 13, जोड़ दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। औसत आयु कितनी है 20, तो इसमें एक घट जाए बोल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 19, गुणा कर दो आ जाएगा। देखिए गुणा करने से आ जाएगा 19 दिया हो गया 57, हासिल इधर 5, 19 से कम 19, 19 5 24 हो जाएगा, ठीक है 19 5 24, तो कितना हो गया 247। अब क्या करना है, अब घटा देना है। तो भाई ये वाला संख्या बड़ा है तो 247 में घटा देना है 240 को, आएगा कितना 7 वर्ष। तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। बहुत ईजी है। आगे कुछ और बेसिक को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इस तरह से प्रश्न पूछ दे 1 2 3 4 5 6 7 का औसत क्या होगा, ठीक है। तो एक तो हमारा फार्मूला होता है, इन सभी संख्याओं को जोड़कर जितनी भी संख्या है उसमें भाग दे देते हैं। जैसे 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 और धन 7, कितना संख्या है 7, तो सबको जोड़ करना हम भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको ऐसा नहीं बनाना है, तो कैसे बनाना है देखिए, एक सबसे पहले तो कितना मतलब ना संख्याओं में गैप समान रहे उसको देखना है, ठीक है। 1 से 2 में पहुंचेंगे तो 1 का गैप, 2 से 3 में 1 का गैप, मतलब सब में 1 का गैप है ना। तो गैप यदि समान रहेगा तो बीच वाली जो संख्या है ना वो उसका औसत होगा, ठीक है। जैसे देखिए 1 2 3 इधर से आया, 1 2 3 इधर से, बीच में कौन सा संख्या है 4, तो 4 इसका औसत होगा, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं 4 इसका औसत। अब पुराने तरीक़े से बना के देखते हैं 4 आता है कि नहीं, ठीक है। तो 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21, ठीक है 21 और 7 28, और कितना संख्या है 7, तो 7 एकम 7 7 चौक 28। देखिए इसमें भी 4 आया, इसमें भी 4, लेकिन हमको समय बचाना है तो वही ध्यान देना है कि यदि सब में गैप समान है तो बीच वाली संख्या उसका औसत होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए 1 2 1 1 का अंतर है, तो ये जो बीच वाला संख्या है ना वही उसका आंसर होगा, ठीक है। यदि बीच नहीं रहेगा तो फिर भी बन जाएगा। देखिए आगे देखिए इस क्वेश्चन को, 18 20 22 और 24 का औसत, ठीक है। इसमें तो बीच नहीं है, गैप तो समान है, 18 2 20 20 2 22 22 2 24, दो का गैप है, लेकिन इसमें बीच वाली संख्या नहीं है। तो कैसे बनाना है, ध्यान दीजिए, यहाँ से 2 यहाँ से 2, ये बीच वाले कोई भी संख्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ कौन सा संख्या था, देखिए 18 के बाद यहाँ आता 19, यहाँ 20, यहाँ कौन सा संख्या आता है 21, तो इस तरह से 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। 18 के बाद आया 20 और 22 और 24, तो बीच में कौन सा संख्या रहा होगा 21 रहा होगा। यदि ऐसे में नहीं बन रहा है तो क्या करना, इन दोनों संख्याओं को, बीच वाली संख्याओं को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है, तो बीच वाली संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो हो गया, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 44, ठीक है 42 होगा, 42 होगा, और 2 से भाग दो, 2 दूने 4 2 एकम 2, आया कितना 21, इसमें भी आंसर आ गया। तो इस तरह से हमको बनाना है, यदि गैप समान रहे तो बीच वाली संख्या उसका औसत होगा, ठीक है। आगे देखिए आगे इस प्रकार है, देखिए 1 3 4 8 6 9 का औसत, एक कितना अंतर है 2 का, 3 अब 1 4 1 का अंतर है, 6 4 और 2 6 में 2 का, और 6 और इसमें 3 का अलग अलग अंतर है ना।
तो हमें सबको जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और जितना संख्या है, कितना संख्या, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग देना पड़ेगा। 3 और 1 4, 4 4 8, 8 और 6 14, ठीक है। और 9 23। अब कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे दो। 5 चौक 20, ठीक है, 0.6। 5 छक्का 30, 4.6 इसका आंसर आ जाएगा, औसत। ठीक इसी प्रकार से हमको बनाना है, ठीक है। अब देखिए, यदि इस टाइप का प्रश्न आ जाए, प्रत्येक संख्या में यदि कुछ भी जोड़ दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो औसत में भी वो संख्या घट या जुड़ जाती है। प्रश्न देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, प्रश्न इस प्रकार है, 10 संख्याओं का औसत 7 है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दें, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दें तो औसत क्या होगा। मतलब मान लो कोई संख्या 1 2 3 4 इस तरह से 5 6 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 7 दे दिया है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यदि प्रत्येक में गुणा कर दिया जाए 12 से, ठीक है, तो औसत में क्या होगा। तो औसत में भी 12 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। अभी औसत है 7 और इसमें हमको 12 का गुणा करेंगे तो 12 सत्ते 84। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। यदि इसी संख्या में बोलता है, यदि इसी औसत में 12 से भाग दें तो, ठीक है, ये प्रत्येक संख्या में 12 से भाग दें तो और नया औसत क्या होगा, तो 7 में भी हमको 12 से भाग देना पड़ता है। यहाँ तो गुणा बोला है तो गुणा किए हैं, यहाँ जोड़ बोलता प्लस करने को बोलता तो इसमें प्लस करते हैं, माइनस करने को बोलता तो माइनस करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।